मैं आज आपको कक्षा तृतीय विषय सामाजिक विषय महाभारत की कथाएं पढ़ाऊंगा। उप विषय है पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा। हस्तिनापुर एक राज्य था। वहाँ के राजा शांतनु थे। उनकी रानी गंगा थी। गंगा के एक पुत्र था देवव्रत। देवव्रत के बाद वह स्वर्ग सिधार चुकी थी। उसके बाद शांतनु बहुत परेशान रहते थे। एक बार घूमते घूमते वह यमुना नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ उन्होंने सत्यवती को देखा। सत्यवती को देखकर उनमें रानी बनने के गुण थे। तब उन्होंने मछुआरे से आग्रह किया कि आप मेरी शादी कर दीजिए, लेकिन उन्होंने मछुआरे ने मना कर दिया और बोले मेरी कन्या तो केवल रानी बनने के लायक ही रहेगी और बेटे आपके राज्य करेंगे। तब वे वापस चले गए और उसके बाद जब देवव्रत ने पिताजी की चिंता देखी तब उन्होंने उसका समस्या का समाधान निकाला और वे मछुआरे के पास गए। उन्होंने मछुआरे से कहा कि आप मेरे पिताजी के साथ विवाह कर दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा परेशानी तो नहीं रहेगी, आपके पुत्र ही राज्य करेंगे, मेरी कन्या तो केवल रानी बनकर ही रह जाएगी। तब उन्होंने कहा मैं विवाह ही नहीं करूँगा और फिर बेटे कहाँ और राज्य के लिए झगड़ा कैसा। तब उन्होंने विवाह कर दिया और उसके बाद वह रानी बनकर महल में आई और रहने लगी। उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात उनके 2 पुत्र का जन्म हुआ, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य निसंतान ही मर गए, उनके कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने सत्यवती ने वहाँ पर राजा बनने के लिए कहा, राज सिंहासन पर बैठने के लिए, लेकिन वह राज सिंहासन पर नहीं बैठे और कहा सूर्य चंद्रमा तो अपना स्थान हट सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात से नहीं टलूँगा। और इस बात से सत्यवती परेशान हुई। उन्होंने अपने पहले पुत्र व्यास जी को याद करा। व्यास जी आ गए और उन्होंने व्यास जी पर गद्दी पर बैठने के लिए कहा, लेकिन वह कहा माता मुझे इस झंझट में मत बांधो, मैं तो पहले से ही इस दुनिया से दूर हूँ, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। तब उनके विचित्रवीर्य की रानियों के 2 पुत्र हुए, एक धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए गद्दी पर पांडु बैठे। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माधुरी। कुंती के 2 पुत्र थे, 3 पुत्र। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल, सहदेव। ये 5 पांडव कहलाए। उसके बाद धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। तब इस समस्या का समाधान हुआ और मैं आपको अब प्रश्न उत्तर के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान देखेंगे, ध्यान से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 1, महाराज शांतनु किसके वियोग में दुखी रहने लगे? उत्तर, गंगा के वियोग में। प्रश्न नंबर 2, महाराज शांतनु किसे अपनी रानी बनाना चाहते थे? उत्तर, सत्यवती को। प्रश्न नंबर 3, मछुआरा महाराज शांतनु से अपनी पुत्री का विवाह करने को क्यों तैयार नहीं था? उत्तर, क्योंकि मेरी पुत्री तो कहने को ही रानी रहेगी। प्रश्न नंबर 4, मछुआरा
राजकुमार देवव्रत से क्या बोला? उत्तर, मछुआरा देवव्रत से बोला, कल आपके पुत्र ही राज्य करेंगे। प्रश्न नंबर 5, राजकुमार देवव्रत ने किस बात का व्रत निश्चय कर गर्जना किया? उत्तर, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा, कभी विवाह नहीं करूँगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, राजकुमार देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ गया? उत्तर, कठोर प्रतिज्ञा के कारण। प्रश्न नंबर 7, रानी सत्यवती के कौन कौन से पुत्र हुए? उत्तर, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। प्रश्न नंबर 8, सूनी गद्दी देखकर सत्यवती ने भीष्म से क्या आग्रह किया? उत्तर, गद्दी पर बैठने का आग्रह किया। गद्दी मतलब राज सिंहासन बैठने का। ये भैया बहन इसे उतार लेंगे